प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे प्रतिशत। कल नया टॉपिक स्टार्ट किया अपन, टॉपिक नंबर 8, मूल्य, खपत और खर्चा। मूल्य, खपत एंड खर्चा, MKK। ठीक है, हर क्वेश्चन में इनको देखेंगे जैसे पिछले वीडियो में देखा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे उससे समझ बढ़ेगी। वही एग्जाम्पल नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 103 है ना। एक बार वापस से नटसेल में देख लेते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े। तो सबसे पहला जो टाइप है ना अपना, वो है खर्च नहीं बढ़ने वाला। खर्च में किसी तरह का चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और तीन चीजें कौन कौन सी आ रही है इसमें? मूल्य हो गई, खपत हो गई, खर्च हो गया। MKK ढूंढना अपने को सबसे पहले, MKK। ठीक है, तो मूल्य में वृद्धि हुई है 20% की, तो सीधी सी बात है खर्चे में कोई चेंज नहीं आया। इसके लिए जरूरी है कि खपत को अपन को कम करना पड़ेगा। ये चीज़ बहुत गहरी चीज़ है। खर्चे में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए फिर क्या है, अगर मूल्य बढ़ गए, खर्चे में चेंज नहीं करना तो आपको खपत कम करनी पड़ेगी। जैसे मैंने पेट्रोल वाला एग्जांपल दिया था, आपको पैदल चलना पड़ेगा पेट्रोल अगर अपन को बचाना है, खर्चा बचाना है तो। ठीक है, अब ये आ गया सॉल्यूशन, यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, मैं आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और देखो। ठीक है, अब देखो मैं आपको इसको और एक बार अपन देख लेते हैं। ये अब कैसे वो टेबल बनेगी एक बार मैं थोड़ा आपको और वापस से अपन चर्चा कर लेते हैं। तीन चीज़ें अपन लिखेंगे, है ना। सबसे पहले तो अपन लिखेंगे, देखो मूल्य है ना, ये है मूल्य। अभी एक बार मूल्य लिखो। ठीक है, आपकी क्वेश्चन बढ़ेगा कैसे आगे, धीरे धीरे टेबल कैसे बनेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। इधर लिखना अपन को मूल, ठीक है ना, मूल है ना, मूल। अब देखो क्या था, उसको परसेंट दी हुई है और सबसे पहले उस परसेंट को पकड़नी है। परसेंट क्या था? 20%। ये वो जो आप देख रहे थे उसका प्रिंट ही है ना, ये देखो वो का वो क्वेश्चन है पर उसका प्रिंट है ना, स्क्रीन अब नहीं दिख रही इसलिए। तो 20 मूल कैसे निकालेंगे? जो सबसे पहली जो परसेंटेज दी हुई है वही होती है क्वेश्चन की जो रूट है, जो जड़ है। तो परसेंटेज दी हुई है अपन को 20%। ठीक है, इस 20% का अपन भिन्न मान फ्रिक्शन वैल्यू लिखेंगे। तो ये क्या आएगा, आपको नहीं आती तो कोई बात नहीं, अपन 20% को 20/100 लिख दिया अपन ने। काटापीटी करेंगे अपन इसको, ये 0 से 0 गया तो ये 2/10 आ गया। 2/10 को फिर आगे अपन लिख सकते हैं 1/5। यहाँ तक समझ में आए? यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ गए। 1/5 तक अपन ने लिख दिया इसको। अब आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, आप इसको 2/10 से भी कर सकते हो, 1/5 से भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। लेकिन जो चीज़ है वो क्या चीज़ समझने वाली है वो आप यहाँ पे देखो। जैसे 1/5 से अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये अपन ने क्या लिखा, 20% बराबर 1/5। तो इसमें 5 तो क्या है, ये मूल है। एक क्या है, जितने का परिवर्तन होएगा, जितना परिवर्तन होएगा ना, ये वो है जितना परिवर्तन। ठीक है, जितना परिवर्तन होएगा और फिर परिवर्तित होकर अब इसको पढ़ेंगे कैसे। देखो 5 का 20% 1 है क्या, ये एरो जरूर बनाना अपन को। 5 का 20% 1 है, तो 5 तो है मूल, 20% जो है वो है 1, तो 20% तो चेंज हुआ है, तो ये तो मूल तो आ गई अपने 5। और जो चेंज है ना, जो बदली या नई लिख दो, उसको नई लिखते हैं अपन। नई बराबर क्या है, नई बराबर अपने 5 + 1। ये 5 + 1 क्यों हुआ? क्योंकि ये एक 20% है जो चेंज हुआ है। बस ये समझ के अपन को चलना है। इन सब क्वेश्चंस के अंदर जो तोड़ है ना, वो तोड़ बस ये इतना ही है। तो हर बार इसको खींच के नहीं लिखेंगे, ये तो चूंकि फर्स्ट टाइम था इसलिए इसको खींच के मैंने बता दिया। मूल, ठीक है, मूल क्या आपने, मूल है 5। परिवर्तन या नई, नई लिखो, नई क्या हो जाएगी, 5 + 1 6। अब ये मूल्य है ना, इसके मतलब हमेशा ही ऐसे लिखा करो, ये वृद्धि हुई है ऐसे मूल्य। तो ये अब ये बना दिया ना। अब यहाँ से टेबल बनना चालू हो जाएगी। यहाँ से आप लाइन खींच दो, भाई सब यहाँ से लाइन खींच दो, जिससे कि अपने वो चलती चले चीज़। ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे। सबसे बड़ी कॉलम मूल्य का ही बनेगा, है ना। मूल्य बराबर खपत का बनेगा क्योंकि उसमें भाग लगता है, और खर्च वाला कॉलम सबसे छोटा बनेगा। मूल्य, अब यहाँ खपत लिख देना, MKK, सीक्वेंस चेंज नहीं करना, और खर्चा लिख देना। ठीक है, ये पहला कॉलम अपना सेट हो गया मूल्य वाला। ठीक है, अब खपत तो अपन निकालेंगे। खर्चे में वो बोल रहा है कोई चेंज नहीं। तो पिछले वाले में मैंने आपको बताया कि इन दोनों का एलसीएम ले लो, 5 और 6 का, तो 30 एलसीएम आएगा, 30 से कर सकते हैं। फिर मेरे पास मैसेज आया स्टूडेंट्स के कि सर 30 ही क्यों, है ना, कुछ भी ले लो। तो कुछ भी ले लो मेरी तरफ से, आप चाहे x ले लो चाहे 100 ले लो, लेकिन जो भी लेना है ना वो दोनों में सेम रहेगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 100 लेता हूँ, 100 मान के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ कि लास्ट लाइन क्वेश्चन में क्या था कि खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो खर्चा अपन ने सेम कर दिया। ये 2 कॉलम भर गए। अब बचा ये 1 कॉलम बीच वाला, तो वो तो ईजी है। खपत कैसे निकलती है, खर्चे में जब अपन मूल्य का भाग दे देंगे तो खपत निकलेगी। तो 100 था खर्चा और 5 थी खपत, और सॉरी मूल्य, तो खपत कितनी आ गई, 20 आ गई। ये सब केजी में चल रहा है।
है ना। अब देखो जैसे अपन ऊपर ये मूल्य लिखा ना, तो इसमें खर्चे में यहाँ ऐसे लिख दिया करो बरोबर कि खर्चा बरोबर है और खपत जो है ना वो कम करनी पड़ेगी, ठीक है। ये ऊपर वाले कैसे भरा करो। फिर ये खपत कैसे निकली, 100/5 अपन ने किया तो 20 आ गई। यहाँ पे अपन 100/6 करेंगे, 100/6, इसको 100/6 रहने दो, इसको डेसिमल में मत लाओ, है ना, क्योंकि अभी अपन को क्या ये खपत प्रतिशत निकालना है कि खपत कितने प्रतिशत कम होगी, तो कट जाता है। अभी अपन देखेंगे कैसे आगे, ठीक है। तो यहाँ तक आ गए 20 और 100/6। अब ये परिवर्तन हुई जो है ये कैसे निकालेंगे अपन, तो अपन को अच्छी तरह पता है कि खपत घटी है, तो पहले घटने का मतलब क्या होता है, पहले ज़्यादा थी और बाद में कम हुई है। तो अपन खपत माइनस का परसेंट, खपत कितनी कम हुई है वो कैसे निकालेंगे, 20 - 100/6, ऐसे तो निकालेंगे 20 - 100/6, ठीक है। अब 20 - 100/6 अपन करते हैं, आगे देखो 20 - 100/6 ये आया। कौन बस कैलकुलेशन सही रखो, एलसीएम ले लिया 6, यहाँ 1 है तो ये इससे मल्टीप्लाई, इससे भाग लगता है और ऊपर वाले से गुणा होता है, तो ये हो गया 120 - 100। तो ये क्या आ गया, आगे सॉल्व होके ये आ गया 20/6 आ गया। ये चेंज हुई है इतनी, खपत इतनी कम हो गई है, तो उसमें पता खपत कितनी कम प्रतिशत में निकालना है कितनी, तो ये होगा 20/6, है ना, बटे ये तो हो गया परिवर्तन, बटे मूल, मूल से तो तुलना करेंगे अपन, मूल खपत कितनी थी 20 गुणा 100। अभी ये 20/1 है तो ये क्या हो जाएगा 20/6 गुणा 1/20 गुणा 100 हो गया। 20 से 20 कट गया, आया अपने पास 100/6, लिख सकते हैं इसी को 50/3, 100/6%, ये परसेंट आएगा ना, 100 से गुणा किया, 50/3%। फिर काटेंगे 3 से काटा 3 कम 3 और 2, 3 से 18 और 2, 16 सही 2/3 इसका आंसर होगा। कहने का मतलब जो 20 से 16/6 सॉरी 20 से जो खपत घट के हुई थी कितनी 100/6, तो ये प्रतिशत चेंज कितना है, ये प्रतिशत चेंज है 16 सही 2/3%। क्या है, कमी है, घटी है। ये साइन जरूर लगाना है कमी या ज़्यादा का, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में सॉल्यूशन जब अपन ऑप्शंस देखते हैं ना तो उसमें दोनों लिखे रहते हैं, हालांकि ये तो डायरेक्ट सॉल्व करने वाला था, उसमें दोनों लिखे रहते हैं कि 16 से 2/3 घटा है या बढ़ा है। तो कई बार स्टूडेंट क्या देखता है 16 से 2/3 देखता है, तो हालांकि इस क्वेश्चन में तो लिखा हुआ था खपत कितनी कम हुई, इन कई बार लिखा रहता है खपत में चेंज ज्ञात करो, तो वहाँ एक कॉमन सेंस और उसने घुसा दिया बीच में, तो ये ध्यान रखना अपने को, ठीक है ना। ऐसे ईजी है, कुछ भी मान के कर लो, x मान के करोगे तो भी कुछ नहीं है, यहाँ पे सीधा x/6 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे तो x/20 हो जाएगा और यहाँ पे x/6 हो जाएगा, सीधा सब कुछ निकलेगा वही, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। कुछ भी मान के करो, जो आपके मन में आता है फिगर वो मान के करो एक बार, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। बस ध्यान क्या रखना है, टेबल ध्यान रखनी है MK के, मूल्य खपत खर्चा, ये बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका मन है वैसे करो, ठीक है। आ जाओ, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 हो गया, ठीक। देख देते क्वेश्चन नंबर 104, ओह सॉरी, क्वेश्चन नंबर 104 देखो, सॉल्व किया आपने खुद, वेरी गुड। अच्छा इसमें पढ़ लेता हूँ, 104 है ना, 104 वो जो 14 नंबर एग्जाम्पल हो, तो क्या है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी है ना, तो सच में तो देखो 10% कमी है, कमी होने पर इसकी खपत क्या होगी। अब आप सोचो खपत में क्या लिखा हुआ होगा, खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो। ऐसे क्वेश्चन बनाना सीखो कि क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ होगा यार। तो जैसे आप इतना पढ़ो ना, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर, है ना, अगला कॉलम बीच वाला खपत वाला आएगा, ठीक है। तो मूल्य में 10% की कमी होने पर इसकी खपत में कितनी प्रतिशत वृद्धि की जाए ताकि इसके खर्चे में कोई फर्क ना पड़े। यही है, देख लो, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसके खर्च में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि इसके खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो खर्चे में। और तीनों चीज़ें आ रही हैं, ये मूल्य आ गया, ये खपत आ गई और ये खर्च आ गई। आपको हो सकता है देखो शुरू में भारी लग रहा हो, लेकिन इससे अच्छा वैज्ञानिक तरीका नहीं है। आप वो सूत्र लगाओगे ना, R/100 + R गुणा 100%, बिल्कुल फेल हो जाओगे उसके अंदर। कब फेल हो जाएगा वो सूत्र, जब अपने को यहाँ तो दिखा हुआ है कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो, अब वो एग्जैक्ट खर्च लिख देगा। जैसे कि आगे वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे 1116 है खर्च, है 407 है, या खपत में चेंज बता देगा कि उसको 5 संतरे अधिक मिले, वो फेल हो गया वहाँ सूत्र, फिर घूम फिर के वहीं आओगे इस पर, समझ रहे हो। तो ये है ना, तो सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। देखो अपन ने तो ना तो अपनाया है ना किसी को राय देते हैं।
ओके, अपन मेहनत करनी सीखी है, मेहनत करते हैं अभी भी, है कि नहीं, आप लोगों के साथ जुड़ के और अगले को भी मेहनत करने की सलाह देते हैं। आ जाओ, अब वो टेबल बनेगी इसके अंदर, है ना। तो टेबल देखो ऐसे यहाँ बना रखी है, इसको मैं समझा देता हूँ। ये देखो टेबल बनना कैसे चालू होगी उसको सीखो, कि सर पहले मैं ये खांचा बनाऊं या मैं क्या बनाऊं। नहीं, ऐसे नहीं बनाना है, इस टेबल का बिल्कुल वैज्ञानिक तरीका है ना। देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे मूल्य, मूल्य, मूल्य लिख दिया मूल्य, है ना। और मूल्य में क्या हो रहा है कि कमी हो रही है, पहले तो ये लिख दिया, ठीक। फिर अपन ने लिखा मूल, मूल। अब इसमें परसेंट क्या दी हुई है, इसमें 10% दी हुई है ना भाई। कमी तो अपन यहाँ बता दी 10% दी हुई है, तो 10% को अपन कैसे लिखते हैं, देखो ये 10% है 10%, तो इसको अपन लिखेंगे 10/100, ठीक है। तो ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये 1/10 हो जाएगी। तो 10% बराबर 1/10, तो इसको क्या बोलेंगे, 10 का 10% 1 है। बस ये जिसने बोलना सीख लिया ना वो फतेह है। क्यों, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको लाभ हानि है जब अपन करेंगे ब्याज, साधारण और चक्रवर्ती, और खास तौर पर जब अपन करेंगे ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन है। वृत्त की त्रिज्या के अंदर 5% की वृद्धि की गई, 5 बोले तो क्या जाएगा, जैसे अपन बोलेंगे 5% की वृद्धि की गई, तो 5% का मतलब क्या हो गया, 5/100 मतलब हो गया 1/2। तो ये तो है मूल, और ये हुआ है चेंज। तो पहले तो थी वृद्धि, मतलब त्रिज्या उसकी 2, अब होगी त्रिज्या 3, खत्म। ये झटके में क्वेश्चन निकालोगे, क्या बात करते हो। समझना ये तीर चलाना सीखो, क्या तीर चलाना सीखो, नैनो के नहीं प्रतिशत के तीर की बात कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे। नैनो के तीरों में कुछ नहीं रखा है सिवाय बर्बादी के। नैना ठग लेंगे सुना ही होगा, है ना। तो 10% बराबर 1/100 तो 1/10, 10%। तो इसका मतलब क्या होता है, 10 का 10% 1 है। तो जो मूल जो थी, अब देखो यहाँ से टेबल बना, मूल अपन लिखेंगे, मूल है 10, और नया या नई क्या हो जाएगा, नया कितना हो जाएगा 10। अब कमी हुई है ना, तो कई का स्टूडेंट क्या करेगा, जल्दबाजी में 10 + 1 कर देगा। अरे शक्तिमान ये तो देख ले यार, मूल्य कम हुआ है 10%, है ना। कम हुआ तो क्या हो गया, ये 10 - 1, क्या लिखेंगे 10 - 1। यहाँ बहुत ही ध्यान देना है, इसलिए कह रहा हूँ मैं, एरो लगाना है। तो अपन ने लिखा 10 - 1 बराबर 9। अब यहाँ से टेबल बनेगी। अब ये बीच वाली लाइन यूँ खींचो, ऊपर वाली लाइन यूँ खींचो, ठीक है ना। ये यूँ खींचो, मूल्य का बन गया खपत का बरोबर और खर्चे का कम, और फिर इसको ये ऐसे खोपचे में पूरी बंद, ऐसे बनेगी ये टेबल। सबसे पहले लिखेंगे मूल्य, फिर लिखेंगे यहाँ पे मूल, और फिर वो जो मूल का जो परसेंट दिया हुआ है ना, बस वहां से गाड़ी चालू हो गई, है ठीक है। खर्चे में अब लिखा हुआ है कि कोई चेंज नहीं है, तो पहले तो लिख दिया बरोबर। अब मैंने लेट मान लिया 100 क्या, जो तुम्हारा मन करता है मानो। मैंने बताया था इसका वो ले लेंगे एलसीएम, 10 और 9 का एलसीएम 90 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 90 से तो कराया हुआ, अब तो नई चीज सीखो ना यार, इसे क्या करते हो, ठीक है। तो खर्च में कोई चेंज नहीं हुआ, तो 100 और 100 बरोबर कर दिया अपन, यहाँ बरोबर लिखा हुआ है। अब बोल रहा है कि जब मूल्य में 10% कमी होगी तो खपत में कोई चेंज नहीं हो तो क्या करना, खर्चा क्या करना पड़ेगा। खर्चे में कोई चेंज नहीं हो तो खपत क्या करनी पड़ेगी, खपत सर वृद्धि हो जाएगी, मूल्य में कमी होगी तो, है कि नहीं। मांग अपने लाभ डिमांड आपने पढ़ा ही होगा, मांग का सिद्धांत। मूल्य में कमी होती है तो खपत में वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। नॉर्मल गुड्स के ऊपर, गिवन गुड्स पे लागू नहीं है वो। चलो आओ, तो मूल्य और खपत में क्या हो जाता है, खपत में हो जाती है वृद्धि। अब वृद्धि कितनी होगी वो देखते हैं अपन। तो वो तो कैसे निकालेंगे सर, आपने बताया था खपत निकालेंगे खर्चा बटा मूल्य। तो खर्चा है 100, मूल्य है 10, तो खपत आ गई 10 kg। मात्रा ध्यान रखने क्वेश्चन आएगा इसलिए बता रहा हूँ, 10 kg। फिर इसमें कैसे निकलेगी खपत 100/9, खर्चा बटा मूल्य, तो आ गई ये 100/9। 100 को 100/9 ही रखेंगे, ठीक है। अब अपन निकालेंगे वृद्धि। तो वृद्धि कैसे निकालते हैं, वृद्धि का मतलब ये बाद वाली ज़्यादा है। खपत में वृद्धि का मतलब क्या हो गया कि पहले कम थी खपत और अब बाद में ज़्यादा हो गई, तो बड़े में से छोटा घटाते हैं। तो 100 - 9 - 10 करेंगे, 100 - 9 - 10 क्या करेंगे, 100/9 - 10। एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 9, यहाँ पे आ गए 100, यहाँ पे आ गई या 1 है तो भाग दिया तो 9 आ गया, है ना। मतलब ये इसको यूँ ऐसे करते हैं, ये 1 से भाग देते हैं ये तो 9 आ गया। अब ऊपर वाले से गुणा कर दे तो 90 आ गया, तो ये आ गया 10/9। तो 10/9 तो चेंज आया, जो जितना इंक्रीज हुई है खपत। अब ये चेंज प्रतिशत में कितना है, तो कैसे निकालते हैं, चेंज बटा मूल गुणा 100। तो चेंज हुआ है 10/9, मूल थी कितनी, मूल थी खपत 10 गुणा 100, ठीक है। तो ये अब क्या आ जाएगा, आपने ये अपन ने कर दिया 10/9 गुणा
ये 10/1 है, 1/10 गुणा 100। काटा पीटी अपन ने जैसे करी, काटा पीटी करेंगे तो देखो 10/9 गुणा 1/10 था, है ना, 1/10 गुणा 10 से 10 कट गया, यह आ गया अपने 100/9 प्रतिशत, क्योंकि यहाँ 100 से गुणा हो चुका है ना, प्रतिशत। ठीक है, तो क्या आएगा ये 9 का तो 9 आ गया, 9 कम 9, 9 कम 9 और 11 में 99 और 1, 11 सही, 1/9% इसका आंसर आ गया। परसेंटेज कितना हुआ है, चेंज कितना हुआ है, 11:1.9%। कहने का मतलब वो जो 10 थी वो 10 हो गई 100/9, तो खपत में चेंज कितना हुआ, तो चेंज कितना हुआ 11 सही, 11:1/9। खोल खोल कर समझा रखा, अभी इसको आराम से समझ सकते हो। टेबल बनाना सीखो, तो टेबल की जड़ क्या है, टेबल बनेगी कहाँ से, इस मूल से चालू होगी, मूल की जो प्रतिशत दी हुई है उससे, बस खत्म। ये समझ गए, कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में। सबसे पहले तो क्वेश्चन ही बनाना सीखो कि सर 1% जैसे दिख जाए तो अपन को कैसे इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। यह है क्वेश्चन नंबर 105। भारी लगेगा लेकिन मैं बता रहा हूँ मजा आ जाएगा। आओ देखो, पॉज करो और देखो। अब देखो ये जो अभी अपन शुरू में जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इन सब में क्या होगा, परिवर्तन में कोई चेंज नहीं होगा, वह नियत रहे, मतलब खर्चे में कोई चेंज नहीं होगा, वह में है नियत। अब देखो, अब क्वेश्चन पढ़ो क्या है, क्वेश्चन नंबर 105। खाद्य तेल की कीमत 25% बढ़ जाए। अब मुझे बताओ एक बार आंख बंद करके आगे वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्या हो सकता है। खाद्य तेल की कीमत 25% बढ़ जाए, और ये अपन वही टाइप पढ़ रहे हैं कि भाई ये परिवर्तन में, व्यय में या खर्चे में कोई चेंज नहीं होगा। तो क्वेश्चन में आगे क्या लाइन लिखी हुई होगी कि खाद्य तेल की अगर कीमत 25% बढ़ जाए तो इसके खर्च में कितने प्रतिशत की कमी। भाई क्यों, क्योंकि जब मूल्य बढ़ रहा है, कीमत बढ़ रही है, तो खपत तो कमी बढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि वह में कोई चेंज नहीं होगा करना अपने को, वह में कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन की, अगर खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि बढ़ जाए तो उसके खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी पड़े ताकि उसका व्यय नियत रहे या उसका खर्चा में कोई परिवर्तन नहीं हो। ये चीज़ें, खाद्य तेल की कीमत में 25% बढ़ जाए तो उपभोक्ता को खाद्य तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका व्यय नियत रहे। क्वेश्चन बनाना सीख प्यारे, क्वेश्चन बनाना, तब जीतेगा दुनिया। ठीक है, तो ये है खाद्य तेल की। अब देखो, अब 3 चीज पकड़ में आ रही है क्या, कीमत आ गई, एम आ गई, के खपत आ गई, और ये खर्चा व्यय आ गया, एम के पकड़ो। ठीक है, आ जाओ साहब, अब बनेगी टेबल। अब बनेगी टेबल, तो ये देखो, ये अब बनाओ टेबल। टेबल कैसे बनेगी, कैसे चालू होगी, वैसे दिखाता हूं। ये लो, इसमें देखो, घबराते क्यों है, सब अपने पास यार जुगाड़। आ जाओ, तो सबसे पहले क्या अपन क्या लिखेंगे, यहां पे तो लिखोगे मूल्य, लिख दिया। यहां पे अपन लिखेंगे मूल। ठीक है, और मूल्य में जैसे क्या हो रहा है, उसमें बढ़ोतरी थी, कितनी, 25% की थी, हाँ खाद्य तेल की। ठीक है, 25%। अब यहाँ मूल अपन ने पकड़ा, मूल। अब इसका क्या लिखेंगे अपन, 25% लिखेंगे, 25% लिखा। 25% को अपन क्या लिख सकते हैं, 25/100। 25/100 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख दिया यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ, इसका 25% 1/4 अपन ने लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 का 25% 1 है। तो मूल जो मूल्य था वो तो है 4, और जो परिवर्तन होकर आएगा जिसको अपन यहाँ ले पे लिखेंगे नया मूल्य, वो क्या हो जाएगा 4 + 1। बस ये सीख गया ना जो बच्चा, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। समझ गए ये चीज़ें। भाई मेरे से जुड़े हो, किसी भी टीचर से जुड़े हो, तो कुछ नया सीखने के लिए तो जुड़े हो यार। है जो आता था उसी को रिवीजन कराएगा तो फिर क्या काम है गुरु का, मुझे तो ये समझा दो। है फिर क्वालिटी, जो जीवन में क्वालिटी लाने के लिए तो होता है गुरु का काम, और होता क्या। अब यहाँ से टेबल बनना चालू हो जाएगी, है ये दोनों खींच दिए डंड। अब ये अपने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, ये ऐसे खींच दी, ये अपने खपत का कॉलम बन गया, ये खर्चे का बन गया, बस खत्म। यहाँ पर लिख देनी है खपत। अब खपत क्या होगी मुझे बताओ, मूल्य अगर बढ़ा है तो खपत कम होगी, और खर्चे में क्या लिखी हुई है, उसका व्यय नियत रहना चाहिए। ये बरोबर का मतलब सेम नहीं, सेम बता रहा हूँ। ठीक है, अब खर्चा हो गया यहाँ पे, अपन ने मान लिया 100 मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम भी मान सकते हो, 4 और 5 20 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने माना 100। ठीक है, अब खपत निकलेगी खर्चा बटे मूल्य, यहाँ पे मूल्य है 4, तो ये आ गई 25।
ठीक है, यहाँ पे है 100, ये घटे कर दिया 5, तो ये आ गया 20। तो देखो खपत कम हो गई ना, 25 थी वो 20 हो गई। अब ये पूछ रहा है कि खपत में प्रतिशत चेंज कितना होगा, खपत में प्रतिशत चेंज कितना होगा, तो 25 में से 20 गए तो 5 तो हुआ है चेंज बटा मूल, प्रतिशत मूल से निकालते हैं, तो मूल कितनी थी 25 थी, गुणा 100 कर देंगे, गुणा 100 कर दिया, तो ये आ गया 5 से 5 पचम 25, ये 20। तो कहने का मतलब 20% जो है ना वो खपत क्या हुई है, वो कम हुई है। जल्दबाजी नहीं करनी है, कमी का प्रतिशत का साइन लगाना है, मतलब कमी का साइन लगाना, डाउन एरो। 20% कम हो गई है क्या, खपत। ऐसे है आंसर, देख लो 20%। इसमें दिखाऊं, कॉन्सेप्ट पकड़ के चलो, दुनिया को ताकत नहीं ला सकती। एक मिनट, ये लो 105 है ना, ये 20% आंसर आ रहा है, बी 20%, ये बी 20%, समझ रहे, ये था क्वेश्चन 105। इजी है यार, मजा आएगा, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है, अरे मजा ही तो लाना था अपन को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। अरे मजा किसी का गुलाब थोड़ी है, आए तो आए नहीं तो नहीं आए, अरे मेहनत करोगे तो आएगा यार, इससे बकर से थोड़ी आता कुछ। क्वेश्चन नंबर 106, पेट्रोल 106, पेट्रोल है ना। अब देखो कुछ भी लगा सकता है, पेट्रोल, चीनी वगैरह कुछ भी यार, खाद तेल है वो खाद तेल था, ये गाड़ी का तेल आ गया, कुछ भी आ सकता है। अभी दाल आएगी, संतरा आएंगे, सब कुछ आएंगे, पेंसिल आएगी, कॉपी आएगी, सब कर दोगे आप तो। ठीक है, अब देखो क्या है, पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए, है ना। अब प्रकार वही है कि इसके कुल व्यय पहले जैसे ही रहे, है ना वो। तो देखो पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हो, पेट्रोल की तो वृद्धि मिलेगी, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि मिलेगी, कभी कम तो होते देखे नहीं आज तक अपन ने। तो यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि उसके व्यय में कोई चेंज ना हो। बिल्कुल ऊपर के ऊपर जैसा सवाल है, ऊपर भी यही था 25, बस वहाँ खाद तेल था और यहाँ आ गया, यहाँ भी आंसर क्या आ जाएगा, 20% ही आ जाएगा, बी। सेम वो का वो क्वेश्चन है, बस वहाँ खाद तेल था, यहाँ पे पेट्रोल आ गया। वहाँ खाद तेल में थी 25% की वृद्धि, ये देख लो कि वहाँ खाद तेल में थी 25% की वृद्धि, 25% बढ़ गई, तो उसके मूल्य, उसके खपत में कितना प्रतिशत का कमी लाए जिससे कि उसके व्यय नियत रहे। यहाँ पे व्यय नियत था, लैंग्वेज चेंज हुआ, इसमें लिख दिया कुल व्यय पहले जैसा ही। तो पर्यायवाची है, देखो व्यय में खपत, सॉरी खर्चे में कोई चेंज नहीं हो, व्यय नियत रहे, कुल व्यय पहले जैसा रहे। बोलने के तरीके हैं ऐसे हैं ये, तो वो तो बोलने के तरीके हैं, चाहे राकेश बोल लो, चाहे चंद्रमा बोल दो, कुछ ही कह दो, क्या क्या रजनीपति बोल दो, है तो राकेश ही, है कि नहीं है, ऐसे ये चीज़ है। तो ये 106 हो गया, इजी था, उसमें क्या बताऊँ यार, वही टेबल बननी है। 106 है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं 107, चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होगी, ज़्यादा ही कर दी यार ये 40% पेट्रोल पे लगाते तो अच्छा 40 त्राही हो जाए, ऐसे थोड़ी होता है यार। 40% की वृद्धि 1-2% की होती है चीनी वगैरह, क्योंकि असेंशियल कॉमोडिटी है, आवश्यक वस्तुओं में आता है ये, है ना। तो इसी के माने जैसे मैंने बताया, करंट में जैसे पढ़ो, आवश्यक वस्तु अधिनियम जैसे होता है, आवश्यक सेवाएं होती हैं, हर कोई हड़ताल पर नहीं जा सकता, है कि नहीं। तो जैसे पुलिस है, डॉक्टर्स वगैरह चले जाते हैं हड़ताल पे, तो वो रेशमा लागू हो जाता है, राजस्थान एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट, है कि नहीं है, रेशमा ऐसे है। रेशमा कोई लड़की का नाम नहीं बता रहा हूँ, रेशमा वो, है ना। तो उसको आप पढ़ना क्या है, RES है, राजस्थान एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट, वो लागू हो जाता है ऐसे। तो हर कोई हड़ताल, पुलिस वाला हड़ताल में नहीं जा सकता, है कि नहीं। जलदाय विभाग के वो नहीं जा सकते, फायर सर्विस के नहीं जा सकते, मेडिकल के नहीं जा सकते। तो एसेंशियल सेवाएं होती हैं, ऐसे एसेंशियल गुड्स भी होते हैं जिनके बगैर आदमी रह नहीं सकता, नमक, तेल, चीनी, ये सब, है ना। तो एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट आई थिंक इसमें 25 आइटम है, उसके अंदर देखना क्या है। उनकी होर्डिंग नहीं हो सकती, आप एक सीमा से ज़्यादा उसको स्टोर करके नहीं रख सकते। तो जैसे क्या प्याज के दाम जब बढ़ते हैं ना अपने जन्माष्टमी के आसपास, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के आसपास, तब वो प्याज की एसेंशियल गुड्स की कमोडिटीज़ में डाल देते हैं। तो फिर आप एक सीमा से ज़्यादा उसको स्टोर नहीं कर सकते, 15-20 किलो से ज़्यादा ऐसे। जैसे पेट्रोल एसेंशियल कमोडिटी में है तो उसको आप घर पे लाके ड्रम भर के नहीं रख सकते, लाइसेंस चाहिए अगर एक सीमा से ज़्यादा आप करते हो, तब छापे पड़ते हैं फिर वहाँ उस समय। फिर आता है ना कि भाई स्मगलिंग, मतलब 2 नंबर का माल छुपाया मिला, गैर मतलब सीमा से ज़्यादा उन्होंने स्टॉक रखा था, उनके छापे पड़ते हैं। तो अब वो रसद विभाग डालता है, ठीक है। तो
क्वेश्चन नंबर 107 कर तो नहीं रहा, हाँ नहीं करता 107, ठीक है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन शुरू में ऐसा हुआ था, कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 107, चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हो जाए। क्या है क्वेश्चन? चीनी के भाव में 40% की वृद्धि। अब आगे क्या लिखा होगा मुझे ये बताओ, अरे सोच तो सही यार एक बार। चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी लानी पड़े ताकि उसके व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। अरे सर मजा आ गया, मजा क्यों नहीं आएगा? 40% की वृद्धि हो जाए तो परिवार को चीनी की खपत, वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़े जिससे उसके परिवार का खर्च ना बढ़े। तीनों चीज देख लो, भाव आ गया, खपत आ गई और खर्चा आ गया। चीज एक ही है, मूल्य भाव एक चीज, खपत ही लिखते हैं, खर्चों को कभी व्यय लिख दिया, कभी खर्चा लिख दिया, खर्चा आ गया ऐसे। तो पहले टाइप पढ़ रहे हैं पर खर्चे में कोई वृद्धि नहीं हो। अब देखो टेबल बनेगी कैसे, आ जाओ। इसमें 40% है, अपन देखते हैं, अच्छा समझ में आएगा। बड़ा फ्रिक्शन आ गया ना, आओ, मतलब बड़ा प्रतिशत है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बड़े छोटे सब बरोबर है यार। वो कह रहे हैं क्या छोटा क्या बड़ा, हर कोई डैश डैश हो रहा। चलो आ जाओ, मूल्य डैश डैश में ढूंढो क्या था उस गाड़े में, है वो पानीपत का पानी पी के गुलाबी है वो। आ जाओ, मूल्य है, आप क्या लिखेंगे? मूल्य, मूल, मूल, मूल। अब इसमें मूल कैसे पकड़ते हैं अपन? मूल में वो प्रतिशत आती है जो क्वेश्चन में दी हुई थी। भाई इस पूरे क्वेश्चन में जैसे आप देखोगे, साला फैक्ट्स तो एक ही दिया हुआ, आंकड़ा दो, आंकड़ा तो केवल वो मूल्य में जो कमी चेंज होती है वही तो गिवन है क्वेश्चन में पूरे, और कोई दिया हुआ है तो मुझे बताओ क्वेश्चन में कुछ नहीं, उसके अलावा तो सारी बकर है ना। क्या लिखा हुआ था? चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए तो खपत में, वार्षिक खपत में कितनी प्रतिशत कमी लानी पड़े ताकि उसके व्यय में कोई चेंज नहीं हो। है क्या किसके अलावा कोई आंकड़ा क्वेश्चन के अंदर जो आप उठाओगे? है ही नहीं कुछ, सन्नाटा, टोटल बकर है इसके अलावा तो, इसलिए कह रहा हूं। तो वो प्रतिशत इसीलिए पकड़ते हैं अपन, ठीक यूं। तो मूल्य उसमें लिखा हुआ था 40%, 40%, तो उसको अपन क्या लिख देंगे? 40/100। इसको अपन क्या लिख देंगे? आगे काटा पेटी करी तो 2/5 लिख दी। अब बस मुझे तो यार ये बोल दो जिससे कि मजा आ जाए यार मेरे को भी, यार ऐसे क्या कर रहे हो? इसको कैसे पढ़ेंगे? एक बार मनी मन में बोल के दिखाओ ना, मनी मन में देखो क्या पढ़ेंगे? 5 का 40% 2 है क्या? 5 का 40% 2 है, तो ये 5 क्या है? ये 5 तो सर मूल है। अरे तो ये 2 क्या है सर? जितना परिवर्तन हुआ वो है, ये जितना परिवर्तन हुआ वो है। तो फिर 7 क्या है? 7 जो चेंज होके आएगी वो है सर 5 + 2। अरे मजा आ गया, 5 + 2 7। ये क्या है? ये नई है। अरे मजा आ गया तेरी कसम यार, 5 + 2 आएगा क्यों नहीं? इतनी मेहनत करने पे भी नहीं आएगा तो कब आएगा मजा? 40/100, 2/5। मूल कितनी हो गई? 5। नई कितनी होगी? 5/2 7। अब यहां से बनना चालू हो जाएगी टेबल। टेन टेन ठाई 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 और ठाई और ठाई और ठाई, बन गई टेबल। ऐसे बनेगी, है कि नहीं? यूं तो मूल्य तो क्या था? मूल्य में क्या हुई है? वृद्धि हुई 40% की। तो ये देख लो, ये 5 था और 7 हो गया, वृद्धि होगी ना। फिर बीच में लिखेंगे खपत है, खपत, खपत में कमी होगी। ये जरूर बनाओ चिन्ह, चिन्ह। और ये है खर्चा, फर्स्ट क्लास में बताया था, चिन्ह चिन्ह होता है, चिन्ह नहीं होता। ये हो गया खपत। खर्चे में अपन को क्या करना है? खर्चे में कोई चीज नहीं करी तो बर रख दिया अपन ने, रख दिया साहब, आ गए, ठीक है। अब यहाँ से चालू होएगा। खर्चा कितना माने? मैं तो 100 मानूंगा यार, क्यों प्रतिशत पढ़ रहे हैं, मैं तो 100 में ही चलूंगा। चाहे तो एलसीएम भी मान सकते हो, 35 भी मान सकते हो, क्योंकि ये से भाग लगेगा, बस बात इतनी सी है। अब उसने बोला खर्चे में कोई चीज़ नहीं हो तो 100 का 100 ही रखना पड़ेगा, है ना, बरोबर है। खर्चा नया और पुराना, मूल और नया 100 है। खपत कैसे निकलेगी? 100 खर्चे में अपन मूल्य का भाग दे दें तो 100/5 20। अब खपत ऐसे तो निकलती है यार, है। पहला वीडियो जब पढ़ाया था उसमें था नहीं इस मूल्य वाला। ये कैसे निकलेगी? खपत कैसे निकलेगी? खर्चा बटा मूल्य 100/7। ऐसे रहने दो, घबराओ मत, इससे कुछ नहीं है। ये सब अभी होगा फ्लॉप 100, समझ गए? इतना समझ गए? 20 मूल तो है 20 और फिर है 100/7। और ये क्या है? ये कम हो रही है, ये कम हो रही है। 20 ज़्यादा है और 100/7 कम है। तो अपन क्या करते हैं? अपन ज़्यादा में से कम को घटाते हैं, कम में से ज़्यादा को घटाते हैं। और यार ये तो 10 टूट रही थी इससे, है ना। तो खपत कम हो गई,
कम हो गई तो मतलब पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई, तो 20 में से माइनस करेंगे अपन 100/7। क्या करेंगे? 20 में से 100/7 माइनस करेंगे। मिटा दूँ? मिटा दो सर। क्या याद करोगे आप? यही मिटाओ सर। मूल मतलब घट गई तो पहले ज़्यादा थी बाद में कम थी, 100/7। सॉल्व करेंगे तो 7 आ गया लघुत्तम 140, मतलब यहाँ 1 है ना, तो ये 1 का 1 से भाग देते हैं, ये भाजक है अंदर 7, तो कितना आ गया? 7 बार गया। ऊपर वाले से गुणा करते हैं, नीचे वाले से तो भाग देते हैं, नीचे वाले से भाग देते हैं, इसको भाग नहीं देते हैं, इससे देते हैं, ये भाजक है, डिवाइजर है, ठीक है। और ऊपर वाले से गुणा करते हैं, नीचे भाग ऊपर गुणा, जैसे है कि नहीं वो नीचे पान की दुकान ऊपर डैश डैश का बंगला, ऐसे है। नीचे भाग ऊपर गुणा। सर अकेले हंसते रहते हो, अरे एकला चलो रे, जब तुमको कोई नहीं मिले खुद जैसा तो एकला चलो रे। अकेले हंसते रहो, उसमें क्या दिक्कत है कि नहीं है? तो मैं अकेला कैसे हूँ यार, मेरे साथ मेरी मेहनत है, मेरे साथ आप हो, तो मैं कैसे अकेला हूँ? कई बार तो इंसान भीड़ में ही अकेला होता है कि नहीं है? और कई बार अकेले में उसको भीड़ दिखाई देती है, तो आप दिखाई दे रहे हो ना मेरे को, मेरे प्यारे प्यारे लवली स्टार्स, है कि नहीं? ये तो आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। 140 माइनस 100/7 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 40/7 आ गया। तो ये तो खपत घटी है, अपन ने नई में से मतलब पुरानी वाली में से नई को घटाया तो ये आया। अब प्रतिशत निकालेंगे सर, प्रतिशत चेंज कितना है, तो कोई बात नहीं, इसको भाग दे देंगे अपन किससे? मूल से। मूल कितनी थी आप बताओ? 20 घट के कितनी हो गई? 100/7। मूल 20 थी ना, या निकाला था ना यार 20, तो भाग दे दिया अपन ने 20 से, बट्टे 1 गुणा 100 आ गया है। तो क्या आया? 40/7 गुणा 1/20 है तो 20/1, 1/20 थी ना, सॉरी 20/1 थी, तो ये हो जाएगी 1/20, 1/20 गुणा 100 हो गई। यहाँ से काटा पेटी करी अपन ने, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, ठीक है। फिर ये आगे बस इतना ही कर दो, 200, ये दोनों गुणा हो जाएंगे, 200/7%, ठीक है। तो ऑप्शन कैसे, इसमें क्या परसेंटेज में है, कैसे दे रखी है, कैसे डेसिमल में निकालना है, आंसर कैसे निकालना वो देख लेते हैं ना। 107, अच्छा फ्रिक्शन में आ रहा है, तो 200/7 है, 200/7% कर लो, 7 से अपन ने भाग दिया, तो 7 दूनी 14, फिर 14 आ गया, 6 बज गए, और 7 नाम 63, 7 8 56, ठीक है, 7 8 56, और ये बच गया 4, तो 28 सही 4/7% इसका आंसर आ गया। 28:4/7, ठीक है ना। ये क्या होगी, ये अपन ने क्या रखना है, ये अपन ने मूल्य बढ़े थे तो ये खपत क्या हो जाएगी? खपत कम हो जाएगी, पहले 20 थी फिर 100/7 होगी, तो इसका आंसर हो गया 28 से 4/7, बी आंसर हो गया इसका 28 से 4/7, है ना। इसमें हालांकि देखो सीधा सीधा दिया हुआ है, मैं आपको वहाँ दिखा दूँ, इसमें तो सीधे सीधे दिए हुए हैं। कई बार क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है थोड़ी, कि ये घटत भी दिखा देगा और बढ़त भी दिखा देगा, और ज़्यादातर गुंजाइश होती है कि पहले वो उल्टा ही दिखाए, मतलब 28 से 4/7 बढ़ता होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे बताना कि कितने पे कम करनी है, तो इन सब में ये गर्भित है इन ऑप्शंस में कि ये सब सारे कम ही परसेंट है, लेकिन ध्यान देना अपने को थोड़ा सा, है ना। कई बार ये चालाकी दिखा देते हैं, ठीक है। दुनिया बहुत जालिम है, इतनी वो नहीं है दुनिया। तो बी आंसर हो गया 28:4/7, बी 28 सही 4/7, ऐसे 107, ठीक है। मज़ा आ रहा है सर? आ रहा है। अब निकालो 108 करके देखो, खुद टेबल बनाओ एक बार इसकी, 108 की बनाओ, 109 की बनाओ, है कि नहीं है? बनाओ, और ये खोल लो 110, है ना। इन तीन को देखो, 110, 109 और 108 खुद बनाओ, है ना। 107 तक अपन ने कर लिया, ऐसे करके देखो।